दुनिया के स्वयंभू लोकतंत्र के रक्षक, मानव अधिकारों के ठेकेदार और फ्रीडम के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर। अरे जी हाँ, बात कर रहे हैं अमेरिका की। अमेरिका ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनकी डिक्शनरी में डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो मुझे चाहिए वो मेरा है। अभी हाल ही में अमेरिकी सांसद रेडी फाइन ने एक बिल पेश किया है, ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट। मतलब सीधी बात, नो बकवास। हम आपका आइलैंड पसंद आ गया है तो अब ये हमारा हुआ। अब थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि अमेरिका को तथ्य और नियम तभी याद आते हैं जब दूसरों को लेक्चर देना हो। जानते हैं कि क्या है ये बिल? रेडी फाइन चाहते हैं कि अमेरिका कानूनी रूप से ग्रीनलैंड को हथिया ले और उसे अपना 51वां राज्य बना ले। अब भैया, बिल आया है तो इसके पीछे कोई तर्क भी होगा। तो तर्क उन्होंने दिया है कि रूस और चीन के प्रभाव को रोकने के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। वाह! मतलब दुनिया में शांति बनाए रखने का सारा बोझ अकेले अमेरिका के कंधों पर है। इसलिए पड़ोसी की जमीन कब्जा ना तो केवल सेल्फ डिफेंस हुआ ना इसके। ग्रीनलैंड की स्थिति के बारे में जाने तो ग्रीनलैंड पिछले 300 सालों से डेनमार्क का हिस्सा है। वहां के लोग खुद को डेनिश और ग्रीनलैंडिक मानते हैं, अमेरिकी नहीं। अब जरा उस लोकतंत्र की बात करते हैं जिसका राग अमेरिका सुबह शाम अलापता है। जब कोई दूसरा देश अपनी सीमा बढ़ाता है तो अमेरिका कहता है दिस इज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉज, दिस इज एन अटैक ऑन सोवेरिनिटी। लेकिन जब बात खुद की आती है तो सोवेरिनिटी को ये लोग सलाह समझकर खा जाते हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने पहले ही इसे बेतुका कहा था। उन्होंने कहा था कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। पर अमेरिका की जिद तो देखिए, वो दुकान के बाहर खड़े होकर बिल फाड़ रहे हैं कि नहीं, हमने तो खरीद लिया है। अब सोचिए, जो देश दूसरों को सेल्फ डिटर्मिनेशन सिखाता है वो ग्रीनलैंड के लोगों से पूछना भी जरूरी नहीं समझता कि क्या उन्हें हॉट डॉग छोड़कर बर्गर वाली नागरिकता चाहिए। भैया, ये वही अमेरिका है जो कहता है कि हमारे देश को अपनी किस्मत चुनने का हक है, लेकिन ग्रीनलैंड के मामले में इनकी फिलॉसफी बदल जाती है। तुम्हारी किस्मत मेरा फैसला। ये लोकतंत्र नहीं, ये रियल एस्टेट बिजनेस है जिसे डेमोक्रेसी के रैपर में लपेट कर बेचा जा रहा है। तो दोस्तों, अगर कल को अमेरिका आपके प्लॉट पर अपना झंडा गाड़ दे और कहे कि यहाँ चीन का प्रभाव बढ़ सकता है, इसलिए आज से मेरा 52वां राज्य है, तो हैरान मत होइएगा। क्योंकि अमेरिका के लिए आजादी का मतलब है उनकी आजादी, आपकी जमीन। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका को किसी दूसरे देश के हिस्से को अपना राज्य घोषित करने का हक है? कमेंट्स में बताइए। और हाँ, अपने घर के कागज संभाल कर रखिएगा, क्या पता कब कोई अमेरिकी बिल पास हो जाए। जय हिंद।